हाय फ्रेंड्स एंड फेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जो मैंने आपने देखा होगा, माय ट्विन फ्लेम हैज़ रिजेक्टेड मी, नाउ व्हाट टू डू। सो ट्विन फ्लेम्स जो जर्नी होती है वो एक मिररिंग एक्सरसाइज की तरह होती है, मिरर की तरह। जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। मैं अपनी तरफ से जस्ट एक अपना एक शॉर्ट सा, मेरा कोई बहुत ज़्यादा मतलब आई एम नॉट ट्विन फ्लेम एक्सपर्ट, आई एम जस्ट, पहली बात तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम एक्सपर्ट्स भरे पड़े हैं, बट मैं सिंपल तरीके से चीज़ों को बताना पसंद करती हूँ। तो सिंपल तरीका ये है कि अगर आपका ट्विन फ्लेम आपको रिजेक्ट कर रहा है, सो आपको ये देखना है कि आपने अपने आप को कहाँ कहाँ रिजेक्ट किया है, आप अपने आप को कहाँ कहाँ रिजेक्ट कर रहे हो एज अ पर्सन। देखो, अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम है बाई चांस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग यू आर मेंट फॉर ईच अदर। सो वो आपको रिजेक्ट करें या फिर आप उनको रिजेक्ट करो, दैट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज समहाउ आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है उस चीज़ के लिए। यहाँ पे एक फॉल्स ट्विन फ्लेम का भी कॉन्सेप्ट होता है, जो कि मैं अलग वीडियो में बता दूंगी। फॉल्स ट्विन फ्लेम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के। सो ट्विन फ्लेम आपको रिजेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो। आप अपने आप को कैसे रिजेक्ट कर रहे हो? आप अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो किसी ऐसी स्पेस में जाने के लिए जहाँ पे आपको अपने आप को, जहाँ आपको जाना है। कहीं आप ऐसे अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो बाई चांस, अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है बट आप उसके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे। कहीं आप अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हो कि कोई ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिससे आपको निकलना है, आप उसे निकल नहीं रहे। कहीं ना कहीं आप अपने आप को इमोशनल होने से रिजेक्ट कर रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो जहाँ पे इमोशनल होना है, जहाँ पे प्रैक्टिकल होना है वहाँ पे आप इमोशनल हो रहे हो। सो आप अपने आप को कहाँ कहाँ अपनी फीलिंग्स को रिजेक्ट करते हो, उस पर ध्यान दो। ट्विन फ्लेम ने आपको रिजेक्ट कर दिया, सो वॉट एवर द ट्विन फ्लेम इज़ डूइंग टू यू, एक जैसे बोलते हैं, मैंने बहुत सारे इसमें देखा भी है वीडियोज़ पे, कि ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है उसमें आपको ना एक कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखनी चाहिए। और बिकॉज जो आपके इंटरेक्शंस होंगे विद योर ट्विन फ्लेम्स वो बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग होंगे और हर लाइन का 100 मतलब निकलेंगे। सो वो यूजुअली क्या होता है कि आप इतने ट्रिगर हो जाओगे अपनी ट्विन फ्लेम की कन्वर्सेशन से कि आप उनको मैसेजेस को हाथ के हाथ डिलीट कर दोगे, बट डोंट डू दिस। ठीक है, आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको मैसेजेस की एक डायरी बनानी है और उसको नोट डाउन करना है। नॉट बिकॉज कि कोई ऑब्सेशन है आपके ट्विन फ्लेम से, जो कि मैं जानती हूँ ट्विन फ्लेम्स और ऑब्सेस्ड पीपल, बट आपको होमवर्क करना है इस पे, मिररिंग एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, कि जो जो वो आपको बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी फॉर मेकिंग मी लाफ, बट दिस इज समथिंग वेरी, दिस होमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू। अगर आप करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी पे, तो आप अभी से ज़रूर करो। अगर आपके ट्विन फ्लेम से मैसेजेस में बात होती है या फ़ोन पे बात होती है और बहुत आप लकी हो तो आप उनकी डायरेक्ट बात करते हो, तो तो आप ज़रूर कीजिए। एक एक चीज़ नोट कीजिए कि वो आपको क्या कह रहे हैं, बिकॉज़ वो जो बोलेंगे वो आपको ट्रिगर करेगी वो चीज़, है ना? तो अब वो ट्रिगर करेगी तो आप इतने ऑफेंड हो जाओगे कि आप या तो उन्हें ब्लॉक कर दोगे या उनकी बात सुनोगे नहीं या उनसे लड़ाई कर लोगे। तो हर बार आपके ट्विन फ्लेम के साथ ज़्यादातर बिकॉज़ ट्रिगरिंग चीज़ें होंगी। आप कुछ चाह रहे होंगे, वो कुछ चाह रहे होंगे, आप कुछ एक्सपेक्ट करके उनके पास पहुँचोगे और वो आपको कोई और रिस्पॉन्स देंगे। सो इट्स अ वेरी ट्रिगरिंग जर्नी विद ट्विन फ्लेम्स एंड एवरीथिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है ना? तो एक ये चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके ट्विन फ्लेम ने आपको रिजेक्ट करा है, एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। अब उन्होंने एक लाइन बोली कि वी वर फ्रेंड्स। अब ये लाइन उन्होंने ये रिजेक्ट करते समय आपको ये बोली कि वी आर फ्रेंड्स, वी वर फ्रेंड्स एंड वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रादर देन फोकसिंग ऑन ईच अदर। सो अब आपको ये लाइन आप नोट करो, तो वी वर फ्रेंड्स, तो मतलब उन्होंने इस फ्रेंडशिप को पीछे जोर में डाल दिया ऑलरेडी। तो आप ट्रिगर होने की बजाय ये बात भी समझ सकते हो कि उन्हें आपको फ्रेंड के आगे का दर्जा कहीं ना कहीं दे दिया है। सो चीज़ें बहुत ज़्यादा एनालाइज करनी पड़ती है यहाँ पे। इट्स वेरी इट अपीयर्स टू बी फनी बट इट इज़ नॉट, एंड यू हैव टू जस्ट फोकस। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिसको ट्विन मान के चल रहे हो वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम हो। सो वो भी चीज़ इज़ देयर। सो बी रेडी फॉर एनीथिंग इन दिस जर्नी।
you might meet one, two, more than two false twin flames also. So it depends upon how bad luck you are, या फिर आपका कर्मा कितना ज़्यादा बैलेंस आउट होना है. तो आपको बहुत सारे ऐसे कार्मिक पार्टनर्स मिल जाएंगे जो आपको ट्विन फ्लेम लगेंगे अपने, एंड एक्चुअली में वो भी ट्विन फ्लेम होंगे बट वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं होंगे. सो दैट ऑल्सो हैपन्स. उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बिकॉज हमें सारे फीचर्स मिलते हैं उसमें कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, बट ओनली थिंग इज कि वो जो ट्विन है वो है तो ट्विन ही, वो ट्विन फ्लेम ही है, बट वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है. दैट्स ओनली डिफरेंस. सो ये चीज़ें भी होती हैं. एंड तो मिरर एक्सरसाइज की, जैसे अगर सपोज आपके ट्विन ने आपको बोला, क्या बोला, एग्जाम्पल देती हूँ मैं, मैसेज में उन्होंने आपको बोला, हाँ, I have not verbally given, I have not verbally given, I have not verbally engaged with you in any manner. So, अब वो क्या बोल रहे हैं कि आपको लगेगा ठीक है वर्बली इंगेज नहीं कर रहे हैं, कितनी गलत बात है, हम तो सोच रहे थे कि यार ये हमारे अपने हैं और वॉट एवर जो भी है. बट उन्होंने बोला वर्बली इंगेज नहीं किया, मतलब एनर्जेटिकली दे आर ऑलरेडी एक्सचेंजिंग थिंग्स विद यू. यू आर वेकिंग अप इन द नाइट एट 1:30 ईच डे, एंड आपको लग रहा है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको क्या हो रहा है एकदम से, आपको झटका लग रहा है कि कहीं कुछ तो हुआ, क्या हो रहा है आपके साथ हर रात को एकदम से. वो एनर्जी से रेगुलरली एक्सचेंज कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बट दे आर नॉट वर्बली एक्सचेंजिंग एनीथिंग विथ यू. सो वही बात है कि उनकी एक लाइन में एक चीज़ ऑलरेडी छुपी हुई थी. वो आपसे एक लाइन बोल रहे हैं, बट वो उस एक लाइन में भी वो आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी हिंट दे देंगे जिससे आपको सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी बेटर क्लियर हो जाएगी. इट्स लाइक स्टफ. सो वर्बली वर्ड में मतलब आया कि मैं वर्बली एक्सचेंज नहीं कर रहा हूँ आपसे एनर्जीज, बट मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली सब तरह से कर रहा हूँ. बिकॉज यू आर फीलिंग दैट, यू आर नॉट अ फूल. So if you're feeling everything but the person is saying that they are not verbally exchanging, they are actually saying, उन्होंने एक लाइन में आपको हिंट दे दी कि वो verbally exchange नहीं करे, वरना they would have said कि I'm not engaging with you at all. They saying मैं verbally engage नहीं कर रहा हूँ. So this is one hint that a twin flame can give. And a twin flame can give that. I have not. If you ask them that what is the stance, और आप उनका कमिटमेंट पे क्या स्टैंस है, तो वो ये बोल सकते हैं कि भाई मैं वर्बली आपसे कभी इंगेज नहीं किया और किसी और से भी नहीं करा. सो बट आप सोचोगे कि यार ठीक है, मेरे से नहीं किया वर्बली कभी इंगेज, बट किसी और के बारे में मुझे क्यों बता रहे हैं, हाउ डू आई केयर. मतलब वाई आर दे गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन टू अस कि उन्होंने किसी और के साथ वर्बली एक्सचेंज या इंगेजमेंट नहीं किया. सो इसमें आप तभी किसी इंसान को बताते हो जब या तो आप खुद ट्रिगर हो जाते हो, या फिर है ना, क्योंकि आपको एक नॉर्मल बताना है कि मैंने आपके साथ इंगेज नहीं करना चाहता या वॉट एवर, बट आप कह रहे हो मैंने आपके साथ वर्बली इंगेज नहीं किया और ना मैंने किसी और के साथ कभी किया है. बट इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी, बट आपके ट्विन मैसेज में आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो दिखा रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, जो आप अपने होमवर्क डायरी में लिखो और उसको यूज़ करो अपनी जर्नी में, कि उन्होंने कभी किसी के साथ वर्बल एक्सचेंज नहीं किया. व्हाट डज इट मीन, यू नो दैट इट मीन्स उन्होंने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करके रखा हुआ है. कभी किसी के साथ जिसने वर्बल इंगेजमेंट नहीं किया, इसका मतलब है वो बंदा किसी के साथ खुलना नहीं चाहता. तो दैट मीन्स योर ट्विन हैज़ अ कंप्लीट ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा. उनके हार्ट को हीलिंग की ज़रूरत है. वो आपसे तो क्या ही खुलेंगे, उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ नहीं खुले हैं. क्यों नहीं खुले हैं, क्योंकि जब भी उन्होंने खुलने की कोशिश की लोगों ने उनको धोखा दिया, उनका दिल तोड़ा. सो ये एक लाइन में उन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी. तो हर लाइन जो ट्विन की होगी आप वो लिखिए, बिकॉज वो आपके इनर वर्क में मदद करती है. एंड जब वो आपको बोलते हैं ना कि उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, माइंड यू आपका भी हार्ट चक्र कहीं ना कहीं अभी भी ब्लॉक्ड है. जब तक इट्स लाइक मैटर ऑफ, मतलब आपको अपना हार्ट चक्र हील करना पड़ेगा. बिकॉज कहते हैं कि ट्विन्स के चक्रा सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं. मीन्स कि अगर सपोज उनकी इंट्यूशन आपके बारे में वीक है, बट आप अपनी इंट्यूशन को डेवलप करते जाते हो, आप अपने क्राउन चक्रा पे काम करते हो, कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आने लगेगा कि चीज़ें कुछ हैं आपके बीच में, आप दोनों के बीच में, जो लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते. ऐसे ही उनका अगर हार्ट चक्र कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है तो कहीं ना कहीं आपको अपना हार्ट चक्र हील करने पे जोर देना पड़ेगा. बिकॉज चक्रास आर कनेक्टेड. तो आप जहाँ पे हीलिंग कर रहे हो वो हीलिंग उनको इसीलिए बोलते हैं ना कि आप अपनी हीलिंग करते हो, तो वो दैट इज़, तो ट्विन जर्नी इज़ लाइक अ प्रोजेक्ट ओनली.
It's like a project, but don't get obsessed by it. Just make it a part of your life. That is what I want to say, as any other project. Because the moment you get obsessed about it, it becomes a waste project. इट इज़ वेरी पेनफुल एंड आपको इस पर बहुत ज़्यादा पेशेंस डेवलप करना पड़ता है, बट somehow you have to surrender completely in this journey, completely. मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ये सरेंडर ही सिखाती है. दो चीज़ें सिखाती है, एक तो कंप्लीट ईगो डिसोल्यूशन और दूसरी सरेंडर, जो कि एज ए ह्यूमन बीइंग सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जर्नी का. सो whenever you surrender no completely, then only you get the things. Like मेरे साथ ऐसा हुआ था, एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. जस्ट नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स. लाइक एक मेरा जैसे एग्ज़ाम था, तो उसमें मतलब लाइक मैंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था. मुझे 2 लोगों ने बताया कि तुम्हारा रिजल्ट में नहीं आया, और मैंने बिल्कुल सरेंडर करके आई वाज जस्ट कूलली मैं ऐसे ही गई अपना देखने के रिजल्ट, एंड आई हैड पास्ड. और ऐसा मेरे एक नहीं 2-3 बार हुआ था मेरे से. जब कंप्लीट सरेंडर की पोजीशन में आ जाती हूँ ना मैं, तो मेरी चीज़ें वर्कआउट करने लगती हैं, और सबके साथ होता है. 11-11 दिखा मुझे. तो कंप्लीट सरेंडर करो. मगर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब भी ट्विन्स कंप्लीट सरेंडर करते हैं, वो सरेंडर क्या कर देते हैं, वो कहते हैं ना, उसे ट्विन को सरेंडर कर देते हैं. तो ट्विन को सरेंडर नहीं करना, ट्विन जर्नी पे विश्वास नहीं छोड़ना. सरेंडर का मतलब है कि कहो कि यार ये जर्नी मेरे लिए है, मैं बहुत अनकंडीशनल. पहली बात तो आपने ट्विन से अनकंडीशनल प्यार करते हो, आपका दिल प्यार से भरा हुआ है ट्विन के प्रति, वो आप नहीं रोक सकते. आप अपने हार्ट चक्र को कितना भी हार्ट को ब्लॉक कर लोगे, आप नहीं कर सकते. आप कुछ मिनट से ज़्यादा अपने ट्विन से ग्रजेस पाल ही नहीं सकते. अगर आप पालोगे तो आप सफ़र करोगे, तो वो काम नहीं करना सबसे बड़ी बात. बिकॉज आपके ट्विन से जो भी चीज़ें आप उनके प्रति रिफ्लेक्ट करते हो, वो सब आपको खुद को आती है. तो अपना तो ध्यान रखना है ना आपको खुद का नुकसान नहीं कर सकते. तो जो प्यार है वो आपका चैलेंज नहीं है, वो प्यार आपकी शक्ति है. तो उसको तो नहीं छोड़ना. बट छोड़ना किसको है, रेजिस्टेंस को छोड़ना है. छोड़ना किसको है, जल्दबाजी को छोड़ना है, डेस्परेटनेस को छोड़ना है. तो उसको सरेंडर करना है. जब होगा, जैसे होगा, देखा जाएगा. इस साल होगा, अगले साल होगा, इस महीने होगा, अगले महीने होगा, ज़िंदगी में नहीं होगा, अगले ज़िंदगी में होगा. बट ये जर्नी आपकी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको सरेंडर नहीं कर सकते. ये आपके लिए बनी है. इस ज़िंदगी में भी ना होना, तभी भी आपको सरेंडर करके रखना, अगली लाइफ में हो. क्योंकि आपको अपनी ग्रोथ की जर्नी नहीं स्टॉप करनी है, वो सेल्फ डैमेज आपको नहीं करना. बार बार मुश्किल आएगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी पेनफुल. अगेन एंड अगेन यू विल फॉल, अगेन अगेन you will get up, but you don't have to surrender this journey at all. This journey is for you. So that's all I have to say to you when example mirroring exercise का. तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी शेयर करती हूँ. थैंक यू, बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू.